ऐसा लगता है कि सास ऐसी क्यों होती है। जो उन्होंने सहा वो अब उनकी बहू भी सहे। क्या वे अपनी कसक निकालती हैं, कभी रीत रिवाज के नाम पर, कभी बंदिशें लगाकर। ऐसी ही कहानी है अंजलि की, जिसने सहन किया है और उस समय उसे बुरा लगता था। हर काम उसे अपनी सास से पूछ कर करना पड़ता था। पहले संयुक्त परिवार के कारण सास का हुक्म चलता था, पर अब अंजलि के बेटे की शादी होने वाली है। वह चाहती है कि बहुत सीधी शादी हो और उनकी सोच के अनुरूप हो। वह हमेशा सबसे कहती कि हमें लड़की संस्कारी और गुणी चाहिए, जो घर का सारा काम जानती हो। हमें कोई सर्विस नहीं करानी है। एक बार वो लड़की देखने गई। उन्होंने देखा कि लड़की की बात करने का तरीका कैसा है। लड़की से नाम पूछा, फिर लड़की ने नाम वगैरह बता दिया। अंजलि जी और उनके बेटे को लड़की पसंद आ गई। अंजलि जी का इकलौता बेटा आर्यन भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और वह अपने पिता की कपड़े की दुकान संभालता था। इसलिए आर्यन को भी साधारण लड़की चाहिए थी। अंजलि जी ने शादी की तारीख फिक्स कर दी। जब भी आर्यन अपने मंगेतर काव्या से बात करता तो अंजलि उसे टोक देती, अभी से होने वाली बहू को सिर पर मत चढ़ा। इस तरह आर्यन चुप रह जाता। आजकल शादी के पहले लड़की लड़के फोन पर बात करते हैं, पर ये बात अंजलि को रास नहीं आई। उन्होंने अपने बेटे आर्यन को समझाया, बेटा शादी के पहले इतनी बात मत किया कर, शादी के बाद तो हमेशा साथ ही रहना है। कुछ समय बाद आर्यन और काव्या की शादी हो गई। अब अंजलि अपनी बहू काव्या को हर तौर तरीके सिखाने लगी। उनकी बातों से काव्या को लगता कि उसे पूरी तरह से सास के अनुसार ही चलना पड़ेगा। काव्या सब बातें मानती। धीरे धीरे समय बीत रहा था। शुरू में सब ठीक ठाक चल रहा था। काव्या हमेशा सिर पर पल्लू रखती, सास के पैर दबाती और उनसे पूछकर ही खाना बनाती। उसे लगता था मेरे पति इतने अच्छे हैं तो सब ठीक है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चलता है। आर्यन ने काव्या को बताया कि उनकी दादी भी उनकी माँ से इसी तरह व्यवहार करती थी, इसलिए उनकी माँ का भी यही स्वभाव हो गया। तुम कभी उन्हें जवाब मत देना, जो कुछ गलत लगे तो मुझे कहना। काव्या भी आर्यन की बात मानती और कभी कोई जवाब नहीं देती, हमेशा जी माँ कहकर ही बात करती। अंजलि जी से बिना पूछे न कहीं जाती और न कोई मनमानी करती, पर अंजलि जी हमेशा उसकी हर बात पर लगाम कसने की कोशिश करती। कभी तो मीठे बोल भी नहीं बोलती। काव्या अंजलि जी के दो मीठे बोल सुनने के लिए तरस गई थी। आखिर माँ जी ऐसा कब तक करेंगी, ये सवाल उसे हमेशा परेशान करता। अब तो हद हो गई जब अंजलि आर्यन को काव्या से सबके सामने बात नहीं करने देती थी। एक दिन आर्यन बहुत प्यार से खोए की जलेबी रबड़ी के साथ लाया और काव्या को बुलाने लगा। तभी अंजलि आई और कहने लगी, तुम लोगों को शर्म हया है कि नहीं, कहीं भी शुरू हो जाते हो। इतने दिन से काव्या कुछ नहीं बोल पाई थी, पर अब उससे रहा नहीं गया। वह बोल पड़ी, मम्मी जी आप अति कर रही हैं, आप इन्हें इतना सुना रही हैं, जबकि इन्होंने मुझे आप लोगों के सामने ही बुलाया था। ये बता रहे थे कि रबड़ी वाली खोए की जलेबी लाए हैं, जो मुझे बहुत पसंद है। इतना क्यों सुना रही हैं? इतना सुनकर अंजलि जी कहाँ चुप रहने वाली थी। उन्होंने कहा, हम भी भरे पूरे परिवार में रहे हैं, मजाल है कि तुम्हारे ससुर के सामने कभी बात की हो। फिर आर्यन भी कहने लगा, माँ अब तो समय बदल गया है, पहले जैसा कुछ नहीं है। आपकी पुरानी सोच अभी भी वैसी ही है, पर काव्या इस घर में पूरी तरह से ढल चुकी है। आप भी अपने आप को बदलिए। और प्यार के दो बोल से कोई सिर नहीं चढ़ता। काव्या आपके मीठे बोल के लिए तरस गई है। कब तक मम्मी जी उससे ऐसे बात करेंगी? इतना सुनते ही अंजलि जी तिलमिला उठी
और अपने पति से कहने लगी, देखो तो हमारा आर्यन अब हमारा नहीं रहा। इस 4 दिन की आई बहू ने उसे जोरू का गुलाम बना लिया है। जो कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, आज हमारे सामने ही जुबान लड़ाने लगा। अब उनके पति भी समझाने लगे, देखो अंजलि, बच्चों के आपसी प्यार को समझो। जो मैं नहीं कर पाया वो हमारा बेटा कर पा रहा है। जो तुमने सहा वो जरूरी नहीं कि हमारी बहू भी सहे। हमारे मीठे बोलने से ही घर की खुशियां बनी रहती हैं। जैसे रस्सी को ज्यादा जोर से खींचने पर टूट जाती है, वैसे ही हमारे रिश्ते न टूट जाएं। इतना सुनते ही अंजलि को लगा कि कहीं बेटा बहू का होकर न रह जाए, तो वो शांत हो गई। उनके पति ने समझाया कि हमारी बहू बहुत अच्छी है, जो तुम्हारी हर बात मानती आई है। अब तुम अपनी सास की तरह रौब दिखाओगी तो कहीं हमारा बेटा ही हमसे दूर ना हो जाए, इसलिए संभल जाओ, तुम भी अच्छी सास बन जाओ। इस तरह अंजलि को समझ आया कि उसे अपनी सास की तरह नहीं बनना है, क्योंकि वो जान चुकी थी कि समय बदल गया है। अंजलि ने अपने बहू बेटे से माफी मांगी और कहने लगी, हमें भी तुम लोगों पर रोक टोक नहीं लगानी चाहिए। तुम लोगों की अपनी गृहस्थी है, जैसे चाहो वैसे रहो, पर एक मर्यादा में, सब अच्छा लगेगा। कुछ दिनों बाद घर का पूरा माहौल बदल गया। अब अंजलि और काव्या एक दूसरे के साथ खुलकर बातें करती, साथ में खाना बनाती और घर के कामों में मदद करती। अंजलि ने काव्या को बेटी जैसा प्यार देना शुरू कर दिया और काव्या ने भी अपनी सास का पूरा सम्मान रखा। अब घर में हंसी खुशी का माहौल था। आर्यन भी खुश था कि उसकी माँ और पत्नी के बीच का तनाव खत्म हो गया है। समय के साथ अंजलि और काव्या का रिश्ता और गहरा हो गया। अंजलि को एहसास हुआ कि बहू को बेटी की तरह प्यार और सम्मान देने से ही रिश्तों में मिठास आती है। अब काव्या भी अंजलि से अपनी हर बात साझा करती और अंजलि भी उसे हर फैसले में साथ देती। इस बदलाव के बाद अंजलि ने खुद से वादा किया कि वह कभी अपनी सास की तरह अपनी बहू पर दबाव नहीं बनाएगी, बल्कि उसे हमेशा प्यार और सम्मान देगी। इसी तरह धीरे धीरे उनका घर खुशहाल हो गया और एक बार फिर से रिश्तों में नजदीकियां आ गईं।